महोबा में देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी को पैरोल पर छूटे दुष्कर्म के सजाए फाख्ता अपराधी ने साथियों संग मिलकर अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। व्यापारी को रोककर कारण शराब के नशे में विवाद कर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास का सजा फाख्ता अपराधी 2 महीने पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया है और तभी से अपने 5 साथियों के साथ मोहल्ले में तमंचे लहराकर शराब के नशे में उत्पात मचाते थे। मंदिर के पास ही देर रात शराब पीकर इनके द्वारा गुंडई की जा रही थी और आज उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हो गई है घटना ये हुई है कि रात को हमारे बड़े भाई कानपुर से आए हुए थे 10 बजे लौट के, तो उन्होंने अपनी दुकान पर माल रखा जो भी लाए थे। तो घर आए तो उन्होंने खाना पीना खाया और वहाँ पे रोज रात में हमारे मोहल्ले में 1 महीने से हो रहा है कि 5-6 लोग बैठते हैं, जिसमें हेमू राजा, नितिन मोदी, राहुल दिहुलिया और आपकी बॉबी परमार और अनिल तिवारी, राज राय, ये सभी लोग थे। तो ये रोज वहाँ पे बैठ के दारू पिया करते थे। तो हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगे तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इन सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी जी। और सभी लोग गोली मारने के बाद भाग गए। हम उनको उठा के अस्पताल लाए। वहीं इस मामले को लेकर एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जिस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैंने व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या होगा? ये थाना चरखारी के अंतर्गत कस्बा चरखारी में बजरिया क्षेत्र है। रात 12 बजे के लगभग एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है अन्नी चौरसिया, जिनको गोली लगी हुई है। पुत्र ये स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया है, उनके पुत्र हैं। उक्त सूचना पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। वर्तमान समय में किस तरह से ये गोलीकांड हुआ, किस तरह से ये फायर हुआ, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में परिजनों ने एक फौती सूचना उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी आगे प्राप्त होगी सूचना, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने जैसा कहा, सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। बहरहाल भले ही स्थानीय पुलिस हत्या के बाद कार्यवाही की बात कह रही हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब सजाए फाख्ता अपराधी पैरोल पर जेल से बाहर है तो आखिरकार उसके क्रियाकलापों पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी। मोहल्ले में आए दिन मंदिर के पास देर रात हो रही शराबखोरी, हुड़दंग और उत्पात की शिकायतों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यदि समय रहते पुलिस इन दबंगों पर नजर बनाए रखती तो पुलिस से बेखौफ दबंग हत्या की वारदात को अंजाम न दे पाते। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित शिरोती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।